5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल्स के नतीजे हिंदी पट्टी में कांग्रेस के लिए उत्साहजनक नहीं कहे जा सकते। ज्यादातर पोल्स ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई है, जबकि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में बाजी कांग्रेस मारती दिख रही है। यानी एग्जिट पोल्स के नतीजे सही साबित हुए तो हिंदी पट्टी के 2 राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी, वहीं तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस बनाएगी। वैसे तो एग्जिट पोल्स के इन नतीजों में तमाम सियासी संकेत छुपे हैं, लेकिन अगर बात पिछड़ा वर्ग से जुड़ी राजनीति की करें तो कांग्रेस का ये दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक 230 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी को 140 से 162 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस को 68 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर बात कांग्रेस के जाति जनगणना दांव की जाए तो जनता जातिगत राजनीति के इस प्रयोग को नकारती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने अपनी सभी रैलियों में जाति जनगणना का खास तौर से जिक्र किया था। राहुल ने अपनी रैलियों में ये साबित करने की कोशिश की थी कि पिछड़े वर्ग से आने वाली देश की 52% आबादी को उनकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी जाति जनगणना का वादा किया था। एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इस वादे का असर दिखाई नहीं दिया है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार मध्य प्रदेश में भी ओबीसी वर्ग का आशीर्वाद बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। प्रदेश में बीजेपी को ओबीसी वर्ग का 56% तो कांग्रेस को 32% वोट मिला है। यानी बीजेपी कांग्रेस की तुलना में ओबीसी वर्ग का 24% अधिक वोट पाने में सफल रही है। अगर राज्य में ब्राह्मण वोटों का मिजाज देखा जाए तो 58% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिलते दिख रहे हैं, जबकि 30% वोटों के साथ राज्य में कांग्रेस ब्राह्मणों के बीच दूसरे नंबर की पार्टी है। 6% ब्राह्मण वोट बीएसपी और जीजीपी को भी गए हैं। इन नतीजों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक तरफ जहां कांग्रेस के जाति जनगणना दांव का ओबीसी वर्ग में असर नहीं दिखा है, वहीं उसके इस दांव से सामान्य वर्ग का वोटर पार्टी से अलग नाराज हुआ है, क्योंकि राजपूत वर्ग का आशीर्वाद भी बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। अगर बात राजस्थान की करें तो यहां भी राहुल गांधी ने अपनी जनसभाओं में जाति जनगणना कराने का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओबीसी आरक्षण 21% से बढ़ाकर 27% करने की घोषणा भी की थी। एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार राजस्थान में भी ओबीसी मतदाता का झुकाव बीजेपी की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि एग्जिट पोल ये जरूर बताते हैं कि कांग्रेस का दबदबा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम मतदाताओं के बीच अब भी कायम है, जबकि जाट और गुर्जर जातियों ने कांग्रेस और बीजेपी को लगभग बराबर वोट दिए हैं। हालांकि जाट गुर्जर वोटों में बीजेपी कांग्रेस से थोड़ी आगे है। हिंदी पट्टी के इन 2 अहम राज्यों के नतीजे दर्शाते हैं कि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को रिझाने के लिए जाति जनगणना का दांव भले चला हो, लेकिन मंडल पार्ट 2 कहे जाने वाले इस प्रयोग पर या तो पार्टी अपनी बात वोटर्स को नहीं समझा पाई, या फिर ओबीसी वोटर्स संख्याबल में भले ताकतवर नजर आए लेकिन वो एकजुट नहीं हैं। कुछ ओबीसी जातियां दूसरी ओबीसी जातियों पर भारी हैं और उनके बीच राजनीतिक विषयों पर एका नहीं बल्कि विभाजन है। यानी एग्जिट पोल्स के मुताबिक ओबीसी वोटर कांग्रेस के करीब नहीं आया और सामान्य जाति का वोटर पार्टी से अलग नाराज हो गया। चुनाव आज तक।